हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैक्टीरिया। जैसे हम ह्यूमन बींग्स को जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, वैसे ही बैक्टीरिया को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। बैक्टीरिया क्या करेगा, उस एनर्जी से, उन न्यूट्रिएंट से क्या करेगा, एनर्जी लेगा और अपने प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, स्ट्रक्चरल मेम्ब्रेन्स को बनाएगा और बायोकेमिकल प्रोसेसेस को रन करेगा, जिसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं बैक्टीरिया को चाहिए होते हैं ग्रोथ के लिए, आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा इसेंशियल एलिमेंट्स। इसेंशियल एलिमेंट्स जो है बैक्टीरिया को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। कौन कौन से चाहिए होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। अब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात आती है सबसे पहले, ये तो उसको वाटर से ही मिल जाएगा, जो हम मीडिया बनाएंगे उसमें वाटर यूज करेंगे उसी से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन एंड नाइट्रोजन कहाँ से मिलेंगे उसको, क्योंकि सबसे पहले उसको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट जो है सोर्स होता है यहाँ पे कार्बन का। वो क्या करेगा, बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करेगा कार्बोहाइड्रेट को बाय ऑक्सीडेशन एंड फर्मेंटेशन, और उसको कार्बन मिल जाएगा, ठीक है। अब बैक्टीरिया को कार्बन क्यों चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए कार्बन? क्योंकि कार्बन से वो क्या करेगा, अपने सेल कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करेगा, सेल कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करेगा। तो इसमें हमारे दो तरह के बैक्टीरिया आते हैं, ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया एंड हेटेरोट्रॉप्स बैक्टीरिया। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं हम। ऑटोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एंड हेटेरोट्रॉप्स कौन से होते हैं, जो अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ मेजर सोर्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड से अपना कार्बन बनाएंगे। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉप्स, ये क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरे से लेंगे अपना कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है कहाँ से मिलेगा, नाइट्रोजन हमें पहले सबसे पहले तो मिलेगा कहाँ से, एमोनिया जो है, एमोनिया रहेगा इसका सोर्स, एमोनिया से नाइट्रोजन मिलेगा। और नाइट्रोजन करेगा क्या, क्या काम रहेगा नाइट्रोजन का, ये मेजर कंपोनेंट रहेगा किस चीज के लिए, बैक्टीरिया के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए और न्यूक्लिक एसिड्स बना के देगा। बैक्टीरिया यूज करेगा नाइट्रोजन, कहाँ से यूज करेगा बैक्टीरिया, या तो एटमोसफेयर से, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, एमोनियम सॉल्ट्स वगैरह से, या ऑर्गेनिक कंपाउंड से लेके आएगा वो नाइट्रोजन, ठीक है। और उससे क्या बनाएगा वो, अपने प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर। वाटर क्या करेगा, जैसे अब हमारी बॉडी जो है 80% जो है वाटर से बनी हुई है, तो वैसे ही बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो बैक्टीरियल सेल जो है वो 80% उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, तो बैक्टीरिया को वाटर भी चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सल्फर। सल्फर अमाइनो एसिड्स के सिंथेसिस के लिए चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा वो क्या करेगा, कोएंजाइम्स, बहुत सारे कोएंजाइम्स, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स वगैरह के सिंथेसिस बनाएगा। नेक्स्ट है हमारे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है ये मेजर कंपोनेंट रहेगा न्यूक्लिक एसिड का, एटीपी, कोएंजाइम्स एंड नेट का। नेक्स्ट है हमारे मिनरल सॉल्ट। सेकंड वन आता है मिनरल सॉल्ट्स। जैसे अब इसेंशियल थे वो लार्ज अमाउंट में चाहिए थे, ठीक है। मिनरल सॉल्ट्स जो हैं ये कम अमाउंट में चाहिए। इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर। मीन्स चाहिए तो ये भी है बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए, पर ये इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, कम अमाउंट में चाहिए। कॉपर है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, जिंक है, ठीक है। ये सब जो है वो या तो बैक्टीरिया क्या कहाँ से ले लेगा, नेचुरल इन्वायरमेंट से ले लेगा, या टैप वाटर से, कल्चर मीडिया से, कहीं से भी उसको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स में आते हैं, आप देखो हर जो लाइफ है वो बिना एनर्जी के तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, वो डाई हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। तो एनर्जी के लिए उसको सबसे पहले क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। जो कि कहाँ से मिलेगी, इज रिक्वायर्ड बाय ऑल बैक्टीरिया एंड मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर सेल। ये कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज के लिए चाहिए, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, ठीक है। और कहाँ से मिलेगी ये बैक्टीरिया को, एटमोस्फेयर से मिलेगी। अब जो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्स जो है बैक्टीरिया को, इस पे भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें एरोब्स आते हैं और एनारोब्स आते हैं। एरोब्स में देखो रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, इनको ऑक्सीजन चाहिए ग्रोथ के लिए, जैसे एग्जांपल हो गया स्यूडोमोनास, बेसिलस। एनारोब्स वो होंगे जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्रो कर जाएंगे, एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम, बैक्टीरियोइड्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो अपना खाना खुद बनाएंगे, ठीक है। इसमें आते हैं हमारा फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। एज द नेम इंडिकेट, फोटोसिंथेटिक ये लाइट को यूज करेंगे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कीमोसिंथेटिक ये क्या करेंगे, सल्फर, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे अपने एनर्जी सोर्स के लिए, तो ये सल्फर को यूज करेंगे एज अ एनर्जी सोर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक में आते हैं हमारे, ये खुद अपना खाना नहीं बना सकते, ठीक है, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर ओन मेटाबोलाइट्स। इसमें आते हैं फोटो हेटेरोट्रॉपिक।
एंड केमो हेटरोट्रॉपिक। फोटो हेटरोट्रॉपिक में ये क्या करेंगे, दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड बाय अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरों से लेंगे और सनलाइट तो ये यूज करेंगे क्योंकि फोटो हेटरोट्रॉपिक है ना, फोटो मीन्स लाइट और हेटरोट्रॉपिक ये दूसरों पर डिपेंड करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड पे या अदर ऑर्गेनिज्म पे अपने खाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं केमो हेटरोट्रॉपिक, केमिकल भी यूज करेंगे और दूसरों पे डिपेंड भी रहेंगे अपने खाने के लिए। दे टेक फूड फ्रॉम अनदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे ऑब्टेन बोथ एनर्जी एंड कार्बन सोर्स फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फोर्थ वन आता है हमारा ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर में इसमें प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन चाहिए उसको, बैक्टीरिया को इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, क्योंकि ये डीएनए बनाएंगे, आरएनए बनाएंगे, सेल डिवीजन वगैरह के लिए, ठीक है, और कुछ अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स और हार्मोन्स की ग्रोथ के लिए भी ये चाहिए होंगे प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। नेक्स्ट आते हैं विटामिन्स। विटामिन्स में आते हैं बी ग्रुप के मेनली विटामिन्स जो हैं इसको चाहिए होते हैं। कौन कौन से हैं, थायामीन, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।